किया था, प्लानिंग का किया था। आज करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का यानी संगठन का करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। प्लानिंग कर ली हमने, प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, संगठन बनाया कि क्या है, जैसे कि घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गृहिणी को कुशलतापूर्वक गृह कार्यों का सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गृहिणी को कुशलतापूर्वक गृह कार्यों की क्या है, मात्र योजना बना लेने से भी क्या है, कार्य बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यानी उसको क्रिया में लाने के लिए, काम करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को संयोजित करना भी आना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना अनिवार्य, यानी कोई भी कार्य करते हैं तो गृहिणी क्या है, अकेले नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या, उसे परिवार की भी सहायता चाहिए होती है, विशेषकर उन गृहिणियों के लिए जो क्या है, कामकाजी होती हैं तथा घर बाहर दोनों ही जगह उनका क्या है, प्रमुख स्थान है। उनके लिए क्या है, परिवार के सदस्यों की सहायता लेना या सहयोग लेना आवश्यक होता है। परिवार के सदस्यों की सहायता व सहयोग से जटिल कार्य भी क्या है, सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। अगर वो अकेली करती है तो क्या होता है, उसको टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी और क्या है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, अगर वो परिवार का सहयोग ले लेती है तो उसमें कम समय लगेगा और कम श्रम लगेगा, तो इस प्रकार से वो क्या है, कार्य को सफलतापूर्वक जल्दी से संपन्न कर लेती है। कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक कुशल गृहिणी को घर का सारा काम परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए, मगर याद रहे कार्य का बंटवारा करते समय सदस्यों की क्षमता, उसकी आयु, रुचि, इच्छा आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मान लो हम कोई भी कार्य देते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, जैसे घर में बच्चे हैं तो एक का जैसे सब्जी काटने में इंटरेस्ट है, एक कह देगा मुझे झाड़ू लगाना पसंद है, एक कह देगा कि मुझे बर्तन साफ करना पसंद है। तो इस प्रकार से क्या है, अगर उसकी इच्छा के अनुसार हम कार्य देते हैं तो वो क्या है, आसानी से वो कर लेता है। और मान लो वही कार्य हम इच्छा के विरुद्ध देते हैं, मान लो जिसको झाड़ू पसंद है उसको हमने क्या कर दिया, आटा लगाने के लिए दे दिया, तो वो क्या है, उस काम को करते समय क्या है, उसे बड़ी दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो वो क्या है, हंसी खुशी उस कार्य को नहीं कर पाता और उस कार्य को करने में क्या है, वह बहुत टाइम भी लगा देता है। तो इस प्रकार कार्य उसी को देना चाहिए जिसका उसमें इंटरेस्ट हो। अब संगठन का अर्थ क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे अकेले कोई भी गृहिणी या व्यक्ति नहीं कर सकता। इन्हें निपटाने के लिए काम बांटना जरूरी है। यहीं से संगठन की क्रिया का श्री गणेश होता है, यानी काम बांटना है वो क्या है, एक संगठन कहलाता है। संगठन शब्द की उत्पत्ति है भाषा के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है, भाषा के अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है। ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है, जो शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है। ऑर्गेनिज्म शब्द से
ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है। तो भाषा के संगठन की जो उत्पत्ति है, संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय शरीर के विभिन्न भाग यानी ऑर्गन से है। यानी इसका आशय क्या है? ऑर्गन से आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, आपने देखा होगा हमारा शरीर है किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर अकेला कार्य कर सकता है? एक कोई भी स्पेसिफिक हम कहते हैं कि हमारे शरीर का ये ऑर्गन काम करना बंद कर गया, तो वो क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमारे सारे शरीर के जो ऑर्गन हैं उनका सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी है। तो इसी प्रकार से क्या है, ऑर्गन शब्द में क्या है, यानी कि अंगों से है। जब तक क्या है, हमारे सारे अंग मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक क्या है, हमारा शरीर नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर हम सारे मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, जीभ, आंख, सिर आदि, ये सभी अंग देखने में विभिन्न क्रियाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। हाथ का काम करना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, पैर का चलना, जीभ का स्वाद ग्रहण करना, तो ये सभी शब्द क्या है, आपस में संगठित होकर ही क्या करते हैं, सारे अंग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जब पैर में कांटा चुभ जाता है, पीड़ा होती है, हाथ तुरंत पैर की ओर कांटा निकालने के लिए क्या है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, सभी कार्य सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अब संगठन की परिभाषा की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं। परिभाषा है उसकी क्या है, जैसे कि क्या है, सबसे पहले परिभाषा दी है G.E. मिलवर्ड के अनुसार। अकॉर्डिंग टू G.E. मिलवर्ड के अनुसार, मिलवर्ड के अनुसार G.E. मिलवर्ड क्या कहते हैं? G.E. मिलवर्ड कहते हैं कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। एक बार फिर से बोलती हूँ, G.E. मिलवर्ड क्या कहते हैं? कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। अब बात करते हैं R.C. डेविस के अनुसार। R.C. डेविस के अकॉर्डिंग, R.C. डेविस क्या कहते हैं अपने शब्दों में? वो कहते हैं कि संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। एक और बता देती हूँ, E.F.L. ब्रेच के अनुसार, E.L.F. ब्रेच के अनुसार, E.L.F. ब्रेच के अनुसार वो क्या कहते हैं? E.F.L. ब्रेच के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं संगठन प्रबंध की संरचना है क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। तो ये था हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? चरणों की बात करते हैं, विभिन्न चरण हैं इसके। सबसे पहले है क्रियाओं का निर्धारण।
क्रियाओं का निर्धारण। इसमें क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले समस्त कार्यों को परिभाषित किया जाए, फिर प्रत्येक कार्य को उसकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य तथा उसके निहित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उप क्रियाओं में विभाजित किया जाए। इसके बाद ही उसे विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा जाए। यानी इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या काम बताया है कि क्रियाओं को क्या है, सबसे पहले क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है कि हमें इसमें क्या काम करना है। जैसे ही वो काम फिर क्या है सभी को समझाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये कार्य है, इसको कैसे करना है, सबको समझाया जाता है, इसके उद्देश्य ये है। फिर उसको क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, उन लोगों को जो हमारे संगठन में है, जिनको हम काम सौंपना चाहते हैं, उनको वो कार्य आसानी से समझाते हैं। अब दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण, इसमें क्या करते हैं, क्रियाओं का समूहीकरण संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। ये सबसे पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। इसमें क्या है, दो समान प्रकार की क्रियाएं अथवा वे क्रियाएं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उन्हें एक साथ रखे जाएं तथा संपन्न करने हेतु एक ही व्यक्ति को कार्य सौंप दिया जाए। तो इस प्रकार इसमें क्या है, जैसे क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है कि जैसे कि क्या है, झाड़ू और पोछा लगाना है, रसोई में खाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक उस व्यक्ति को कार्य सौंप देंगे जिसको हमने क्या दिया है, उसका समूह बना देंगे कि क्या है, अब जैसे जो आटा लगाना है वही रोटी बना लेगा, उसी को क्या कर दिया कि उसी को बोल दिया कि सब्जी भी तेरे को काटनी है, सब्जी बनानी भी तेरे को है। तो इससे रिलेटेड क्या है, रसोई से जो रिलेटेड कार्य था वो क्या है, उसका समूहीकरण कर दिया। वो काम क्या है, उसे बार बार क्या है, बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, उसको पता है कि मेरा काम यहीं रहकर है, वो वहीं रहकर क्या है उस कार्य को करेगा। तो इसमें क्या है, उसे बार बार क्या है, बाहर नहीं भागना पड़ेगा। तो इससे क्या है, उसमें समय की बचत होगी, उसकी मेहनत भी कम लगेगी। इस प्रकार क्या है, फिर तीसरा आता है हमारे परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। क्रियाओं का समूहीकरण करने के बाद उनका विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि सभी सदस्य उसे पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से क्या है कर सके। साथ ही उन्हें विश्राम एवं मनोरंजन के लिए भी क्या है पर्याप्त समय देना चाहिए। अगर उनको पर्याप्त समय विश्राम और उसका मनोरंजन का नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कार्य को आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गृहिणी के काम का बंटवारा सूझबूझ के साथ व विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ लेकर किया जाना चाहिए। याद रहे कि किसी कार्य को किसी व्यक्ति को सोचते समय उसकी क्या है उस व्यक्ति विशेष की इच्छा, रुचि इत्यादि का क्या है ज्ञान होना चाहिए, उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, स्मरण शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि क्या है, मैंने बोल दिया कि जिसका गणित अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो उसको बोल दिया कि तू बाजार जाएगा और क्या है अपना क्या है घर का सारा सामान तेरे को लाना है, सब्जी है, परचून का सामान है, वो सारा तेरे को लाना है। जिसका क्या है वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, जिसको काम करने में फटाफट क्या है किचन का काम कर लेता है, तो वो उसको काम देंगी तो वो क्या है उसको इतनी आसानी से कर पाएगा। तो इस प्रकार से क्या है अगर इच्छा के अनुसार कार्य देते तो वो जल्दी संपन्न होगा। अब बात करते हैं अधिकारों का सौंपा जाना। अगला है हमारा अधिकारों का
सौंपा जाना। इसमें क्या करते हैं, संस्था हो या परिवार, इसमें संस्था हो या परिवार हो तो क्या है, या परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल कार्य ही नहीं सौंपे जाने चाहिए बल्कि उन्हें कुछ आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वह अपना उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का क्या कर सके, अच्छे से निर्वाह कर सके और क्या है, उस कार्य को कुशलतापूर्वक एवं मनोयोग से यानी मन लगाकर उस कार्य को कर सके। ध्यान रहे कि बिना उत्तरदायित्वों के अधिकारों का सौंपा जाना सर्वथा अनुचित है। मान लो जो समझदार है, जो अधिकारों को जानता है, तो अगर उसको कार्य देंगे तो वो क्या है, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको करेगा। अगर जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो जो अपने काम को यानी उसको क्या है, समझ नहीं पाता कि ये मेरा काम, कई होते ना कि मेरा काम ये छोड़ना, चलो ना मैं नहीं करती, वो हो गया। और कई क्या होते हैं जो कार्य को करते हैं वो अपना समझ के करते हैं कि ये कार्य मेरा है, इसको मुझे दिल लगाकर करना है, इसको संपन्न करना, टाइम पे करना है। तो वो होता है कि उसके हिसाब से ही हमें क्या है, अधिकारों के साथ ही कार्य को सौंपा जाना चाहिए। अब क्या है, समन्वय, संबंध व इसमें क्या है, संबंध व संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। परिवार के सदस्य या संस्था के कर्मचारियों के मध्य समन्वय, संतुलन एवं संबंधों की स्थापना किया जाना चाहिए। इसके लिए गृहिणी को प्रत्येक सदस्य के मध्य समन्वय बनाना जरूरी है। उसको क्या है, कार्य के मध्य या सदस्य के मध्य क्या है, संतुलन और क्या है, संबंध बनाना आना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए कार्य और परिवार के सदस्य के बीच में। तभी क्या है, कार्य की एफिशिएंसी बढ़ती है और वो कार्य को क्या है, उतने ही ढंग से करता है। तो ये थे हमारे संगठन के क्या थे, चरण थे। चरणों में सबसे पहला था क्रियाओं का निर्धारण, दूसरा था क्रियाओं का समूहीकरण, तीसरा था परिवार के सदस्य के मध्य कार्य का विभाजन। फिर हम क्या करते हैं, अधिकारों के साथ उनको कार्य को सौंपा जाना चाहिए और अधिकारों को सौंपकर क्या है, उन कार्यों के मध्य और व्यक्ति के मध्य यानी सदस्य के मध्य समन्वय, संबंध व संतुलन बनाया जाना चाहिए। ये था हमारे संगठन क्या होता है, उसकी परिभाषाओं की बात की और उसके चरणों की बात की। अब